इस वीडियो में जानिए डॉग में किसी भी तरह की वॉमिटिंग के सिम्टम्स, कॉजेज और कंप्लीट ट्रीटमेंट गाइड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिवेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग फॉर फिटनेस। अगर आपका डॉग बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और पूरी तरह से खाना छोड़ चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी और साथ में एक वेट केयर टिप्स भी दूंगा जो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइट झाग वाली वॉमिटिंग की। अक्सर ओनर ये कंप्लेन करते हैं कि उनका डॉग बार बार झाग जैसी वॉमिटिंग करता है सुबह या फिर शाम के टाइम। इसके साथ ही डॉग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, कुछ उल्टी सीधी चीजें जैसे कि घास या फिर कुछ अनवांटेड चीजें चबाने लगता है। डॉग आपका थोड़ा रेस्टलेस या फिर बेचैन दिखाई देता है, उसकी भूख भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। ऐसी कंडीशन का सबसे मेन कॉज होता है एम्प्टी स्टमक या फिर एसिड रिफ्लक्स। जब डॉग लंबे समय तक बिना खाए पिए रहता है, जिससे उसके स्टमक का एसिड बहुत ऊपर चला जाता है और इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से वाइट फोमी कलर की झाग जैसी वॉमिटिंग हो सकती है। कभी कभी माइल्ड गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस या फिर सडन डाइट चेंज भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस तरह की वॉमिटिंग अगर कभी कभार या फिर ओकेजनली होती है तो ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, बट अगर ये वॉमिटिंग डेली बेसिस पे होती है तो वेट विजिट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कलर की वॉमिटिंग अगर हो तो आप खाने का गैप उसका कम करिए, फ्रीक्वेंट बट स्मॉल मील्स दीजिए, ऑयली और स्पाइसी फूड पूरी तरह से बंद कर दीजिए अपने डॉग्स में। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण इम्प्रॉपर लिवर फंक्शनिंग हो सकता है। ऐसी कंडीशन में वॉमिटिंग को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में डिहाइड्रेशन और लिवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं येलो कलर की वॉमिटिंग की। येलो वॉमिटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर से ज्यादा मात्रा में बाइल जूस का सिक्रीशन होना, जिसकी वजह से इनर वॉल्स में इरिटेशन देखने को मिलती है और बार बार येलो वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इस कंडीशन में डॉग बहुत ज्यादा लेथार्जिक या फिर वीक दिखाई देता है। इस केस में सिर्फ वॉमिटिंग कंट्रोल करना ही काफी नहीं होता, साथ के साथ लिवर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आप वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए ऑन्डेंसेट्रान सॉल्ट या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड सॉल्ट का एक अपने डॉग को दीजिए। ये सिरप काफी तरह के नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको याद रखना है कि आपको अपने डॉग्स को हमेशा एथिकल और ट्रस्टेड कंपनी की ही मेडिसिन देनी है, लाइक पेरिनोम और एमिकाइंड पेट सिरप। ये सिरप आप 5 ml पर 10 kg बॉडी वेट के डॉग में आप दे सकते हैं। छोटे पपीज में 0.5 या फिर 1 ml भी दे सकते हैं। पेरिनोम सिरप की एक खास बात और है कि ये वॉमिटिंग कंट्रोल के साथ साथ गट मोटिलिटी यानी कि उसके पेट की क्रिया को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ आप लिवर सपोर्ट के लिए डॉक्टर गोयल्स का लिवोमेट ड्रॉप 5 से 10 बूंद दिन में 2 बार या फिर लिवोटास या फिर हिपामस्ट जैसे ब्रांड्स का भी आप यूज कर सकते हैं। डोजेस जिस हिसाब से स्क्रीन पे लिखे हुए हैं उसी टाइप से आपको अपने डॉग को मेडिसिन देनी है। एपेटाइट बढ़ाने के लिए डॉग की डिजिटॉन या फिर एप्टिक्विक सिरप का भी इस्तेमाल आप अपने डॉग में कर सकते हैं। इन सिरप से उसकी भूख बढ़ेगी। और साथ में जिपविट या फिर किसी भी अदर ब्रांड का मल्टीविटामिन सिरप अपने डॉग को जरूर दिलवाइए। एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जब तक आपका डॉग पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता वॉमिटिंग से, तब तक आपको उसको सॉलिड फूड नहीं देना है, लाइक चिकन, बॉइल्ड एग या फिर मिल्क उसको नहीं देना है। इसके बदले में आप उसको लाइट फूड लाइक दलिया, दाल का पानी, बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज, इस टाइप का फूड आप उसको दे सकते हैं। साथ के साथ 2 लीटर पानी के अंदर जो पेट्स का ORS आता है जैसे कि ऑर्डिलाइट पेट या फिर गटी पेट का भी आप इस्तेमाल दिन में 3 से 5 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे। जितनी बार वो वॉमिटिंग करता है उतना उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बॉडी के अंदर और ज्यादा कमजोरी आती है। तो ऑर्डिलाइट पेट या फिर गटीलाइट पेट क्या करेगा, बॉडी के अंदर एनर्जी को भरपूर मात्रा में मौजूद कराएगा। अब बात करते हैं सबसे सीरियस कंडीशन की, दैट इज रेड ब्लडी वॉमिटिंग। इसमें आप देखेंगे कि आपके डॉग की वॉमिटिंग में फ्रेश ब्लड या फिर ब्लड के क्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं। बॉडी उसकी बहुत तेजी से डिहाइड्रेट होने लगती है और उसका बॉडी वेट भी काफी तेजी से गिरने लगता है। सीवियर एनीमिया हो सकता है जिसकी वजह से उसके गम्स बहुत ज्यादा पेल और म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश हो जाती है। इसका सबसे मेन कॉज होता है स्टमक अल्सर्स, सीवियर गैस्ट्राइटिस, कुछ फॉरेन बॉडी का इंजेस्ट कर लेना यानी कि कुछ टॉक्सिन या फिर पॉइजनस सब्सटेंस अगर आपका डॉग खा ले, या फिर सीवियर गैस्ट्रिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। देखिए, ये थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी सिरप या फिर होम रेमेडी काम नहीं करता। ऐसे में तुरंत आप अपने डॉग को वेट विजिट करवाइए,
लगभग 3 से 5 दिन उसको आईवी फ्लूइड पर रखवाइए। और ब्लड रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट जैसे कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड्स इंजेक्शंस का यूज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वाइट झाग वाली वॉमिटिंग या फिर येलो वॉमिटिंग में सिरप देने के बावजूद भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप वेट की मदद से 3 से 5 दिन के लिए अपने डॉग को आईवी फ्लूइड के द्वारा मेडिसिन दिलवा सकते हैं। ऐसे में आईवी फ्लूइड लाइक एनएस या फिर आरएल रिंगर्स लैक्टेट दिया जा सकता है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को खत्म करेगा। आईवी फ्लूइड के साथ साथ गैस्ट्रोप्रोटेक्टेंट लाइक पेंटॉफ 40 mg, एंटीइमेटिक्स वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए और लिवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन लाइक हिपामर्ज इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ के साथ डॉक्टर्स मल्टीविटामिन और कभी कभी NSAIDs का भी यूज करते हैं। ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से डॉक्टर्स की निगरानी में होना चाहिए। अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं, वो पूरी तरह से डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डॉग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बार बार वॉमिटिंग नहीं हो रही, हल्की फुल्की वॉमिटिंग हो रही है, तो आप प्राइमरी केयर के तौर पर एलोपैथिक मेडिसिन ना दे करके एक होम रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 टेबलस्पून अदरक के रस के साथ साथ 2 टेबलस्पून शहद का इस्तेमाल करना है। इसको आपको डायरेक्टली डॉग की जबान पर दिन में 4 से 5 बार रखना है। वॉमिटिंग में काफी असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पेट फूड जब आप अपने डॉग को देते हैं तो एक ट्रस्टेड ब्रांड का पेट फूड यूज करिए और साथ में कभी भी खुला पैकेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने पेट्स की सडनली कभी भी डाइट चेंज नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि वॉमिटिंग होने का, बार बार वॉमिटिंग होने का मुख्य कारण वॉर्म्स इन्फेस्टेशन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉग की प्रॉपर डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवॉर्मिंग हमेशा हर 3 महीने पे डॉग की करा देनी चाहिए। डिवॉर्मिंग के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन ये देखी गई है ट्रॉन्टाल प्लस टैबलेट, 1 टैबलेट पर 10 kg बॉडी वेट में आप दे सकते हैं एडल्ट डॉग्स में, और पपीज के अंदर 1 ml पर kg बॉडी वेट ट्रॉन्टाल पपी सस्पेंशन भी आप दे सकते हैं। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और अपने पेट फ्रेंड को हमेशा सेफ रखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करिए अपने डॉग लवर फ्रेंड के साथ, वीडियो को लाइक करिए एंड फॉर मोर पेट हेल्थ टिप्स डू सब्सक्राइब फॉर फिटनेस। नेक्स्ट वीडियो में जानिए डॉग्स में लूज मोशन होने के कॉमन कॉजेज और इफेक्टिव ट्रीटमेंट और साथ में होम रेमेडीज जो कि आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना।